मिस रिद्धि, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे साथ आज क्या किया। मुझे रोका, अपने बॉस को मेरे सामने खड़ी हो गई, मेरा रास्ता रोका, मेरे पैर पकड़ के बैठ गई, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में जाने नहीं दिया। क्या क्या स्टंट्स नहीं किए तुमने। सर वो अभिमन्यु सर को मौका, मतलब उनका कॉन्फिडेंस। और तुम्हारे कॉन्फिडेंस का क्या। जी सर, मेरा क्या। तुम्हारे कॉन्फिडेंस का क्या। यदि आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से अभिमन्यु तैयार हुआ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से वो कॉन्फ्रेंस रूम तक गया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की और उन्हें कन्विंस किया, ये जो भी हुआ ना, ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। यदि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और उड़ने लग जाओ, नहीं, लेकिन कम से कम ये समझ लो और जान लो कि ये तुमने किया है। ये जीत तो नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर है ना, ये कॉन्फिडेंस बाहर आना चाहिए, जो तुम्हारे ऊपर दिखना चाहिए। वो होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। ओके दीदी, तुमने जो आज किया है ना, मैं जिंदगी भर उसका कर्जदार रहूंगा। नहीं सर, प्लीज मुझे बोलने दो। तुम हर सॉरी और थैंक यू का हिसाब रखती हो, तो अब कहां गया तुम्हारा हिसाब। सॉरी तो बनता है। सॉरी सर, वो सर मैं रिटर्न में दूया टाइप करके। एक मिनट। हाँ। तुम्हारी ये जो रिटर्न अपॉलॉजी है, ये कौन सी फाइल में डाली। फाइल थी। तुम मेरी हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो। मैं जोक कर रहा था। हाँ। वो जोक है। जोक। क्या विधि ने देव को कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से रोका? उसकी हिम्मत कैसे हुई? और देव ने कुछ नहीं कहा उसे? ऑफिस के बाहर नहीं फेंका उसे? कहा ना अम्मा, उसे कहा वेल डन, और ऑफिस से बाहर नहीं फेंका, सर पे चढ़ा दिया अपने। What? क्योंकि भाई विधि की वजह से ही तो अभी ने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कन्विंस किया। मुझे पता था ये काम सिर्फ विधि कर सकती है। What's wrong with you कनेका? एक काम करो, विधि के नाम का एक टेंपल बनाओ, उसकी चौखट पे बैठ के सत्संग करो। अरे इट्स अ टीम वर्क, हम सबकी मेहनत का नतीजा ये। कनिका तुम भूल गई, वो चार्ट सिंपलीफाई करके तुमने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने वो चार्ट विधि को समझाया, और कॉन्फ्रेंस के टाइम तो विधि थी नहीं वहां पे, तुम सारा क्रेडिट उसी को दिए जा रही हो। मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे, इसे बाहर जाकर जला देना। So proud of you. Congratulations भैया। Thank you. Big congratulations to you. मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि अभी ने ये प्रूव कर दिया है कि वो रायचंद ग्रुप को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। अभी आपकी वजह से इस घर की और मेरी टेंशन खत्म हो गई। मेरी वजह से? विधि की वजह से? उसी ने तो मुझे इस मीटिंग के लिए मोटिवेट किया, वरना तो मैंने कब मीटिंग के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। अरे मैं तो कभी सोचा नहीं था कि बोर्ड मीटिंग भी कभी इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मैं ना हमेशा ये सोचता था कि ऐसे लोग मीटिंग्स में एक दूसरे की शक्लें बर्दाश्त करते हैं इतनी देर तक। विधि ने ना
मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मीटिंग का मूड ही बदल दिया। आपको ना सबके चेहरे देखने चाहिए थे, जैसे उसने पाई चाट को पिज्जा बोला। ओह कम ऑन बेबी, थोड़ा क्रेडिट अपने आप को भी तो दीजिए। आपने अकेले ही सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फेस किया है। इट्स अ बिग थिंग, कोई छोटी बात नहीं है। प्रिया, सारा गेम ना मीटिंग रूम में जाने से पहले का था। मतलब उसने मेरे जैसे लेमैन को मीटिंग के लिए मोटिवेट किया, कन्विंस किया। माइंड ब्लोइंग। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद उसने क्रेडिट भी नहीं लिया। शी इज सो हम्बल। ये बात तो मानती हूं मैं। इसे कहते हैं संस्कार। उसकी परवरिश ही इतनी अच्छी है। टची टची। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप सब लोगों को थैंक यू कैसे बोलूं। आप सब लोगों ने मिलकर ये प्रूव कर दिया है कि रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक फैमिली है। मेरी फैमिली, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक ऐसी फैमिली जो हमेशा एक दूसरे की मदद करती। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है। देव, देव तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा यार है। तेरे लिए और कंपनी के लिए तो जान हाजिर है। देव, मुझसे जो बन पड़ा मैंने बस किया। आज का ये अप्रिसिएशन आप सब लोगों के लिए, लेकिन एक स्पेशल अप्रिसिएशन मिस विधि के लिए। मिस विधि ने आज एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके मैं खिलाफ था। सर आप हमेशा से चाहते थे ना कि अभिमन्यु सर अपने पैरों पे खड़े हो, तो आज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। तो क्या आप उनसे ये मौका छीन लेंगे? या यूं कह लीजिए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उस डिसीजन को लेकर, लेकिन मिस विधि थी और उसने वो डिसीजन लिया। अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी जॉब के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कंपनी के बेटरमेंट के बारे में सोचा। मिस विधि इस कंपनी की टीम स्पिरिट के लिए एक जबरदस्त एग्जांपल है। वी आर प्राउड ऑफ यू मिस विधि। और सर वो अर्जुन सर, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज भी किया। नहीं, सपोर्ट मैंने जरूर किया, लेकिन एनकरेज खुद इतनी हाई स्पिरिट में थी कि आप थोड़ा लेट और करते ना तो अपना खाने का डब्बा घिस के जीनी बुला लेती कि जाओ देव सर को ढूंढ के लाओ। कल दिवाली है और हर साल की तरह इस साल भी ऑफिस में दिवाली पूजन हुई, तो आप सब लोग को आना। हर साल आपको 1 महीने का बोनस मिलता है दिवाली के दिन। इस साल आपको 2 महीने का बोनस मिलेगा। मैं जानता हूं आप लोगों ने जो भी किया है दिल से किया है, इस कंपनी के लिए किया है, अपना मान के किया है। तो मैं कोई भी गिफ्ट दूं या पैसे दूं वो बहुत छोटा होगा उसके लिए। सो प्लीज मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज एक्सेप्ट करना। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। आपको ना अब कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। बिजनेस का चार्ज ना आपको ले लेना चाहिए। भाई साहब को ब्रेक की जरूरत है। I mean, आप लोगों ने देखा ना कैसे गायब हो गए वो। You never know, उनको बर्नआउट हो गया हो। मिडिल एज में होता है ऐसा सब। मैं भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रही हूँ। आप लोगों ने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में नहीं सुना है क्या? देखिए, भाई साहब को भी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में सोचने का टाइम मिल जाएगा। आई थिंक ही डिजर्व्स दिस मच, नहीं? प्रिया, ये सिर्फ एक सिचुएशन था बस, जो मैंने हैंडल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ भारत की तरह छोटे भाई का फर्ज निभाने की कोशिश की। और अब इस घर के राम आ चुके हैं। ये कुर्सी ना सिर्फ और सिर्फ देव भाई की ही है। राम, भरत, उफ, टची टची। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो सर, आप ऐसे अचानक कहीं चले गए थे, तो वो मुझे बस पूछना था कि आप कहाँ गए थे। वो एक पर्सनल काम था, जरूरी। पर्सनल? हाँ, बहुत पर्सनल काम। बहुत पर्सनल? तब तो फिर मुझे नहीं पूछना चाहिए, है ना सर? राइट। सर, आप ये बहुत आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, रहने दीजिए। आपको ना इस वक्त अभी अपने घर पे होना चाहिए सबके साथ। सब आपका बहुत इंतजार कर रहे होंगे। जब आप अपना वो पर्सनल, नहीं बहुत पर्सनल वाला काम करने गए थे ना, तो सब आपको लेकर बहुत परेशान थे। मैं एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स से ही मिलने जा रहा हूँ। जी सर? कोई प्रॉब्लम हो, एतराज हो तो नहीं जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ। नहीं सर, अब आइए ना, प्लीज आइए। थैंक यू। वेदी, तुम्हें पता है, एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा खुशी वाला और गर्व वाला मोमेंट कौन सा होता है? सर, जब मैं ग्रेजुएट हुई थी ना, तो सब बहुत खुश हुए थे। वेदी, माँ बाप के लिए उनका बच्चा हमेशा अच्छा होता है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। लेकिन जब कोई तीसरा इंसान उस बच्चे की तारीफ करता है ना, तो माँ बाप की खुशी की लिमिट किसी और लेवल पे पहुंच जाती है। आज भी कुछ ऐसा होने वाला है। तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, जब घर पहुंचेंगे ना तो पता चल जाएगा। ओके। विधि, देव जी, सुनिए, देव जी भी आए हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेशल है क्या आज? जी, वो संकट आ गया था ना आपकी कंपनी पर, और फिर सुना कि आप भी कहीं मिल नहीं रहे, तो हम दोनों बहुत परेशान हो गए। बस इसीलिए मैया के सामने मन्नत मांगी कि जब तक सब सही नहीं हो जाता, तब तक हाथ में कपूर लिए कठिन प्रार्थना करेंगे।
हरिप्रसाद जी, देवी मैंने आपकी सुन ली। हमारी कंपनी पे जो संकट था वो टल चुका है। लाख लाख धन्यवाद है माता रानी, लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू। फिर इसमें देवी माँ के साथ साथ आपकी बेटी विधि का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप जानते नहीं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। आपकी विधि ने वो किया है जो हम कई साल से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए। मैं और मेरी मां सालों से कोशिश कर रहे थे कि अभिमन्यु का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। हम चाहते थे कि वो कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। विधि ने उसके साथ बात की और उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। और वो अब कंपनी भी ज्वाइन कर रहा है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि इन्वेस्टर्स के साथ हमारे अभिमन्यु ने मीटिंग की और उनका दिल जीत गया। ये सिर्फ विधि की वजह से हो। विधि का ये एहसान मैं और मेरे फैमिली कभी नहीं चुका पाएंगे। ये सब तो पता नहीं देव साहब, लेकिन विधि हमारे लिए माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये सच है। भाई साहब आ गए। भाई भाई कहाँ चले गए थे आप? सब लोग कितना टेंस थे आपके बिना, पता है आपको? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई है। सॉरी। इट्स ओके। सॉरी माँ। कोई बात नहीं, जरूर कोई काम रहा होगा, वरना तो छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। चलो छोड़ो सब कुछ, अब देव आ गया है ना। आज मेरा देव आया है और रायचंद खानदान की उम्मीदें पूरी हुई है। आज हमारे घर दिवाली मनेगी। प्रिया,